विशाखापत्तनम के एक स्टील प्लांट में पिघला हुआ स्टील गिर जाने से कई मजदूरों की तकरीबन 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है और कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा किस तरह हुआ और इसको लेकर क्या क्या जानकारी आई हैं, उसके साथ हमारे साथी शुभम यहाँ पर मौजूद हैं। जी शुभम, तो सबसे पहले बताइए कि ये क्या हादसा हुआ, खबर क्या है? नावेद, आंध्र प्रदेश में आपने जिक्र किया ही विशाखापट्टनम, वहाँ पे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL ये स्टील प्लांट है और यहाँ पर करीब 1600 डिग्री टेम्परेचर, आप समझिए 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है और उसकी गर्माहट आप महसूस नहीं कर पाते। मतलब कहने का मतलब है कि आपको जलन और चुभन होती है, जबकि 1600 डिग्री सेल्सियस पे का स्टील, पिघला हुआ स्टील था और उसको एक क्रेन में ले जाया जा रहा था। ये दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के हवाले से, हालांकि इंडिया टुडे की को जो वहाँ के एक अधिकारी हैं उनके हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें कहा जा रहा है कि वो लीक हो गया वो स्टील प्लांट जिसके ज़रिए ले जाया जा रहा था। तो इसमें ये बात है, लेकिन उसमें ये है कि ये स्टील, ये जो स्टील पिघला हुआ स्टील था, इसको ले जाया जा रहा था और उसका संतुलन बिगड़ा और जो मज़दूर वहाँ काम कर रहे थे उन पर वो गिर पड़ा और इस हिसाब से बहुत ही, जो इसकी तस्वीरें हैं बहुत ही हृदय विदारक हैं और इसमें 8 मज़दूरों की मौत हो गई और कई घायल बताए जा रहे हैं। कई उनका जो इलाज के लिए जो पास का अस्पताल है वहाँ ले जाया गया है। जो राहत बचाव है उस हवाले से भी खबरें हैं कि लोगों को निकाला गया है और वहाँ की गृह मंत्री हैं वंगालापुडी अनिता, उनका एक बाइट आया है और उन्होंने ये बताया है कि कलेक्टर और जो वहाँ के सिटी पुलिस कमिश्नर हैं विशाखापट्टनम के, उनसे उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके राहत बचाव का काम पूरा किया जाए। हालांकि अभी ये समझ नहीं आया है पूरी तरीके से कि ये जो हादसा है ये क्या एक मानवीय चूक है यहाँ से वहाँ ले जाने में, ठीक है, या फिर इसमें कोई सुरक्षा मानक जो है वो पूरे नहीं किए गए। फिलहाल यही है कि 8 मजदूरों की मौत हुई है और 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान का स्टील, पिघला हुआ स्टील था जिसे ले जाया जा रहा था और वो जो है वो लीक हुआ या संतुलन बिगड़ा, वो मज़दूरों पर गिरा और मज़दूरों की जान चली गई। 8 मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं क्या, अभी इसकी तफसीलात आनी बाकी है, लेकिन ये एक बहुत ही दुखद खबर है। यकीनन जो आपने जिक्र किया कि उसकी जो फ़ोटोज़ आई हैं, जो विजुअल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हृदय विदारक हैं। तो वहाँ पे जो फ़ोटोज़ हैं, चूँकि यूट्यूब गाइडलाइंस और कुछ जर्नलिस्टिक हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसकी वजह से भी हम आपको वो तस्वीरें यहाँ पर नहीं दिखा सकते, लेकिन यकीनन वो जब आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक दिल को धक्का पहुँचने वाली अपने आप में ये खबर भी है। और SMS2 और STC3 हीट फैसिलिटीज़ जो वहाँ पर मौजूद थी विशाखापत्तनम के स्टील प्लांट में, वहाँ से ये खबर मिली है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में मोल्टन स्टील यानी पिघला हुआ स्टील लेकर जा रहे थे मजदूर। और ये एक लैडल के अंदर था। लैडल यानी एक बड़े आकार का विशेष कंटेनर होता है ये, जिसके अंदर पिघला हुआ धातु ले जाया जाता है। तो उसके अंदर इसको रखकर ले जा रहे थे मोल्टन स्टील को, हाँ, क्रेन के जरिए उसको, लैडल जो था वो क्रेन के जरिए ले जाया जा रहा था वहाँ पर। और जैसे ही ये हादसा होता है तो उसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और उसके बाद मजदूर और कर्मचारी जो रहते हैं वो सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। कई लोग तो इस कवायद में अपनी जान बचा पाए, लेकिन 8 मजदूरों ने अपनी जान खो दी है इसमें और कई मजदूर घायल भी बताए जा रहे हैं। उसकी आग भी, वहाँ जो तस्वीरें वीडियोज़ आए हैं उसमें आग भी लगी हुई दिखाई दे रही है और उसको पानी से बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये एक चीज़ है। और इसे लेकर जो CMO है, जो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस है, वहाँ से भी बयान आया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो इस हादसे से स्तब्ध हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने इस हादसे को लेकर अधिकारियों से बातचीत की है और अधिकारियों ने जो मौजूदा स्थिति है वहाँ की उसको लेकर और रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहे हैं उसकी जानकारी CM को दी है। और इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन के साथ ये पूरा जो रेस्क्यू वर्क है उसको अंजाम दे रहे हैं। और जो भी यहाँ पर डिटेल्स आएंगी कि किस वजह से ये हादसा हुआ और किस तरह से राहत बचाव कार्य पूरा हुआ, ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो उससे जुड़े बड़े अपडेट्स भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शुभम। मैं नावेद हूँ, देखते रहिए लल्लन टॉप।